मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि दुनिया में दरियाफ्त होने वाली अनमोल और कदीमी अशिया को माहिरीन आसार कदीमा नहीं तलाश किया हो, क्योंकि एक आम इंसान किसी भी वक्त नायाब खोज कर सकता है। अलबत्ता वो क्या चीज है, इसके मुतल्लिक जानने के लिए माहिरीन आसार कदीमा की मदद लेनी पड़ती है। एक ऐसी अनोखी दरियाफ्त का नाम कैस्को दी लीरो रखा गया है। माहिरीन के मुताबिक इसको आज से कमोबेश 3000 साल पहले साइबेरिया में तैयार किया गया। यह सोने का एक हेलमेट है जिसकी कीमत अरबों डॉलर्स है। कैस्को दी लीरो स्पेन के साले समंदर के किनारे पड़ा मिला। दरअसल एक माहीगीर साहिल के किनारे टेंट लगाने के लिए खुदाई कर रहा था। इस दौरान उसे कैस्को दी लीरो नामी अनमोल खजाना मिला। उसे देखकर यह फौरन समझ गया कि यह कोई आम चीज नहीं है, बल्कि कोई कदीमी या तारीखी चीज है। इसलिए यह उसे लेकर फौरन आसार कदीमा के माहिरीन के पास पहुंचा। माहिरीन ने इस पर तहकीक की और इसे अजायब घर में भी रख दिया गया। आपको शायद यह जानकर हैरत हो कि एक ऐसा हेलमेट था जिसे सोने के एक ही टुकड़े से बनाया गया था। इसके सर पर कल्स बने हुए थे। वैसे तो हम इसे हेलमेट कहकर पुकार रहे हैं, मगर माहिरीन इसके बारे में आज भी नहीं जानते कि यह हेलमेट था या फिर कोई सजावटी शय। ये चाहे जो कुछ भी हो, मगर इसने दुनिया भर को अपनी जानिब मायल कर लिया है और आज भी माहिरीन इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा वाकया सुना है जिसमें कोई शख्स किसी मुल्क के सरबराह यानी बादशाह या वज़ीर आज़म का कत्ल कर दे और हुकूमत उसी कातिल के नाम और शक्ल के सिक्के बनवाकर उन्हें करेंसी के तौर पर पूरे मुल्क में इस्तेमाल करे? यकीनन ये बात सुनने में अजीब मालूम होती है। एक ऐसा ही वाकया रोमी सल्तनत में पेश आया। 42वीं सदी में रोम के मशहूर तरीन बादशाह जूलियस सीजर को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद पूरे रोम में उनके कातिल के नाम के सिक्के चलवाए गए। उन्हीं में से एक सिक्का हाल ही में दरियाफ्त किया गया। ये एक ऐसा सिक्का है जिसे हम दुनिया का सबसे नापैद सिक्का भी तस्वुर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के महज 3 सिक्के ही इस दुनिया में मौजूद हैं। इस सिक्के की दरियाफ्त के बाद जब गुज़श्ता माह यानी अक्टूबर 2020 में इसकी बोली लगाई गई तो इसकी नीलामी $6 मिलियन में हुई। इस कीमती और इंतहाई महंगे सिक्के पर जिस शख्स की तस्वीर मौजूद है उसका नाम मार्कस जोनिस ग्रोट्स है, जिसने जूलियस सीजर का कत्ल किया था। इसके अलावा इस सिक्के पर ईद डाट मार्क लफ्ज़ भी तहरीर है, जिसके पीछे की कहानी एक राज है, जबकि इसी सिक्के पर 2 तलवारें भी कुंदा हैं। इस हैरानकुन दरियाफ्त के हवाले से आपकी राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। केव पेंटिंग्स। नाज़रीन गिरामी, मुसव्वरी का नाम सुनकर अक्सर इंसानों के इज़हान में यह सवाल आता है कि मुसव्वरी या फिर हाथ की मदद से किसी भी चीज की पेंटिंग बनाने का आगाज कैसे और कहां से हुआ। मुसव्वरी के मुताल्लिक कहा जाता है कि जब हजरत इंसान को इस दुनिया में भेजा गया, उस वक्त से मुसव्वरी के इस हुनर का आगाज भी हो गया था, क्योंकि साइंसदानों का मानना है कि जब हजरत इंसान बंदर से इंसान बन रहा था तब उसे बोलना नहीं आता था, जिसकी वजह से इंसान अपने जज्बात और एहसासात को जाहिर करने के लिए पत्थरों पर पेंटिंग्स बनाया करता था। अगर आप भी आज से लाखों साल पहले मौजूद मुसव्वरकारों का काम देखना चाहते हैं तो आपको कदीमी गारों का रुख करना होगा, जहां उस वक्त के इंसान रहा करते थे। ऐसी एक गार तुर्की में दरियाफ्त की गई है, जिसकी दीवारों पर मौजूद पेंटिंग्स ने माहिरीन को वर्तः हैरत में डाल दिया। इस गार को अगस्त 2020 में दरियाफ्त किया गया। इसमें मौजूद पत्थरों पर इंतहाई आला कशीदाकारी और पेंटिंग्स हैं जो कि पत्थरों को तराश कर बनाई गई हैं। माहिरीन के मुताबिक ये पेंटिंग्स उस वक्त की कोलाबा नामी तहजीब से ताल्लुक रखती हैं। इन तस्वीर में कोलाबा नामी कौम की तहजीब, रहन सहन के तरीके और तिजारती असूल अक्स बंद किए गए हैं। माहिरीन का मानना है कि ये पेंटिंग्स दुनिया की सबसे कदीम तस्वीर हैं जिन्हें हाल ही में दरियाफ्त किया गया है। ये पेंटिंग्स जिन्होंने भी बनाई हैं वो आज से लाखों साल पहले इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। इजिप्शियन ममी। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मिस्र में दरियाफ्त करदा ममीज के बारे में तो हम सभी ने बखूबी सुना होगा। इसके साथ ही आप इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि कदीम मिस्र में हर इंसान की ममी नहीं बनाई जाती थी, बल्कि सिर्फ उन्हीं अफराद के जिस्मों को ममीज में तब्दील किया जाता था जो कि मिस्र के आला ओहदों पर फायज होते थे। लेकिन शायद आपको इस बारे में बिल्कुल भी इल्म ना हो कि उस दौर में मिस्र के अफराद इंसानों को ही नहीं बल्कि मुर्दा जानवरों को भी ममीज में तब्दील कर दिया करते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक नजर इस कलेक्शन पर डालें जिसे स्कारा कायलो से 2019 में दरियाफ्त किया गया। इस कलेक्शन में जानवरों के जिस्मों को ममीज बनाकर संभाल कर रखा गया था, जिनमें मगरमच्छ, कोबरा सांप, परिंदे और बिल्ली जैसे कई जानवर शामिल थे। इस कलेक्शन को आप एनिमल ममी म्यूजियम भी कह सकते हैं।
इतना ही नहीं बल्कि जिन जानवरों को ममीज बनाकर महफूज नहीं किया जा सकता था, उन्होंने उन जानवरों के मुजस्मे बनवा दिए ताकि आने वाले दौर में मॉडर्न इंसान देख सकें कि ये जानवर हजारों साल पहले कैसे नजर आते थे। आपको शायद ये जानकर भी हैरत होगी कि जो जानवर ममीज की शक्ल में साइंसदानों ने दरियाफ्त किए, उनमें से 2 बिल्लियां ऐसी भी थीं जिनका डीएनए शेर से मैच हो रहा था, जो कि इंतहाई अजीब अमर है। इस बारे में जानने के बाद आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर क्यों किया जाता था। इसका जवाब शायद आज के मॉडर्न इंसान के पास अभी तक नहीं है। ममीज में एक ममी गुलियाथस नामी देव हेकल जानवर की भी मिली है, जिसे किसी जमाने में पूजा भी जाता था। आप इस देव कामत जानवर को देखें जिसका मुजस्मा जमीन के अंदर दफन किया गया। दरअसल इस तरह के जानवर उस दौर में मजहब का निशान हुआ करते थे, लेकिन माहिरीन के मुताबिक आज तक इस कदर बड़ा गुलाथस कभी भी नहीं देखा गया और ना ही इस जैसी जिसामत रखने वाले किसी जानवर की मौजूदगी मिस्र में देखी गई। लेकिन इस मुजस्मे को भी माहिरीन नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसे देखकर साइंसदान भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई कदीम मिस्र में इस तरह का गुलाथियस नामी ये जानवर मौजूद था या फिर महज इसका मुजस्मा जमीन में दफन किया गया। माहिरीन ने इस पर भी तहकीक की तो उन्हें मालूम हुआ कि इस मुजस्मे को आज से कमोबेश 3000 साल कबल जमीन में दफन किया गया था। जी तो प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपके इल्म में खातिर खा इजाफा जरूर किया होगा और जमाने कदीम की इन हैरान कुन दरियाफ्तों के बारे में जानकर आप भी काफी हैरान हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।